नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। क्या दिल की बात खुलने वाली है? क्या कोई इशारा आपको मिलने वाला है? क्या जीवन में एक नई शुरुआत आपके हो सकती है? आज बात करेंगे 26 फरवरी 2026 के कन्या राशि के दैनिक राशिफल में। आज मृगशिरा नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर हो रहा है। मृगशिरा का मतलब होता है हिरण का सर। यह नक्षत्र खोज, जिज्ञासा, बेचैनी और सत्य की तलाश का प्रतीक है। इसकी प्रकृति मन में कुछ पाने की तीव्र चाह है, स्थिरता, प्रेम में कोमलता, पर भीतर कुछ संशय। तो आइए जानते हैं आज का कन्या राशि का हाल। मेरे मित्रों, क्या कहते हैं नवग्रह, क्या है संकेत? करियर में मेहनत है या फिर आज कोई मौका आपको मिल सकता है? देखिए, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कई महीनों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो आज कुछ ऐसा हो सकता है कि अचानक से आपको किसी मीटिंग में बुलाया जाए, आपको अपनी बात कहने का एक मौका दिया जाए और आपकी वो बात वो सबको भा जाए और एक प्रमोशन की संभावना आपके लिए प्रबल हो जाए। कुछ इस तरह के संकेत यहाँ पर आज राहु की कृपा से आपको मिल रहे हैं। राहु अपने नक्षत्र में है, शनिदेव भी अपने ही नक्षत्र में आ गए हैं। पांच पांच ग्रह आपके 6th हाउस में विराजमान है और 6th हाउस सेवा का है, नौकरी का है, रोज का जो संघर्ष होता है उसका ये भाव है। विरोधी शांत तो आपके नहीं रहेंगे कार्य क्षेत्र में, लेकिन कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी चाल में वो खुद फंस सकते हैं। आपकी रणनीति जो आपने बनाई है अपने करियर को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के, वो आज सफल होती हुई दिख रही है। वरिष्ठ जन आपकी कार्यशैली को एक तरीके से देखेंगे, परखेंगे और उनको विश्वास होगा कि हाँ यार, ये बंदा बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है लेकिन अभी तक इसकी मेहनत का फल इसे नहीं मिल पाया। यदि आप सरकारी सेवा में हैं, प्रशासन में हैं, टेक्निकल या फिर मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आज का दिन आपके लिए निर्णय करने वाला हो सकता है। निर्णयात्मक दिन आपका आज हो सकता है। व्यापार की बात करें तो भैया सावधानी के यहाँ पर संकेत हैं या फिर कुछ बड़ा आपको मिल सकता है। देखिए, अगर आप साझेदारी में हैं और आपका मित्र, आपका पार्टनर जल्दबाजी में कोई डील साइन करता है, तो हो सकता है कि बाद में उसको पछताना पड़े। आज का संदेश है कि बिना सोचे समझे, बिना किसी की बातों में आए, बहुत गंभीरता से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आता है तो उस पर साइन करें। पार्टनरशिप में स्पष्टता रखें। कोई भी बात एक दूसरे से बिल्कुल भी मत छुपाएं। पुराने ग्राहकों से आपको आज लाभ की संभावनाएं बनती हैं और विदेश का जो कारोबार यदि आप करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका कारोबार है, तो विदेश के संपर्क जो हैं आपके वो आज बढ़ सकते हैं। कुछ विदेशी संपर्क के कारण आपको कुछ बड़ा एक मौका मिल सकता है। जो लोग सिंगल व्यापार करते हैं उनके लिए भी बड़े मौके आज उनके हाथ में आ सकते हैं मेरे मित्रों। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि जल्दबाजी में किसी भी चीज पर निर्णय नहीं करना। कभी कभी ऐसा होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई डील हमारे पास आती है और हमें लगता है कि यार इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम सिर्फ ऊपरी तौर पर उसको देखते हैं लेकिन अंदर झांकते नहीं, क्योंकि हमें खुशी होती है कि यार एक बहुत बड़ी चीज हमारे पास आ रही है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो मेरे मित्रों थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए, एक बार देख लीजिए कि आखिर में जो कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हैं उसमें जो बहुत सारी चीजें होती हैं उनको आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिए। अब देखिए, प्रेम की बात करें तो दिल की सुने या दिमाग की, कुछ इस प्रकार की परिस्थिति, कुछ इस प्रकार के संकेत आज कन्या राशि वालों के लिए दिखाई देते हैं। वृक्षरा की ऊर्जा जो है वो प्रेम में खोज करवाने का संकेत देती है। यदि आपका प्यार आपसे रूठ करके चला गया था, यदि आपको ऐसा लग रहा था कि यार अब जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है, तो आपका पुराना प्रेम एक बार फिर से दस्तक दे सकता है। एक बार फिर आपके उस प्रेम से बात हो सकती है, मुलाकात हो सकती है और जिस चीज पर आप दोनों की बात बिगड़ी थी वो बात आप दोनों को पता चल सकती है। अब तक तो पता ही नहीं थी कि यार बात क्यों हुई थी, क्यों वो हमसे रूठ गए थे, क्यों उन्होंने हमसे बोलना छोड़ दिया था, अगर ऐसी क्या बात थी। तो उस जो बात थी वो चीज आपकी क्लियर हो सकती है और फिर से आपके प्रेम संबंधों में एक नई प्रगाढ़ता आ सकती है। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं कुछ संशय रहेगा, इस संशय को हटाइए। राहु के साथ शुक्रदेव विराजमान है मेरे मित्रों और शुक्रदेव तेजी से शनि की ओर बढ़ रहे हैं, यानी कि मीन राशि की ओर बढ़ रहे हैं। शनि और शुक्र की बहुत जल्द युति यहां पर बनने वाली है। तो अगर आप संशय नहीं करते, अगर आप
तो प्रेम सच्चा है, वफादारी आपके अंदर है, तो आगे चल करके यही प्रेम संबंध आपके जीवन में दाम्पत्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अविवाहित जो जातक हैं उन्हें कोई नया प्रस्ताव आज मिल सकता है, लेकिन भावनाओं में बह करके कोई जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। दिमाग का थोड़ा सा यहाँ पर प्रयोग करना है, क्योंकि प्रेम एक कोमल भावना है। यहाँ पर अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा कि वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाते, वो दिल का इस्तेमाल करते हैं, और प्रेम में दिल का ही इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन जब पहली बार कोई प्रपोजल हो तो एक बार थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, क्या मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सब चीजों के लिए चीजें बेनिफिशियल हैं, संतुलित हैं या नहीं, बैलेंसेबल हैं या नहीं। इन सब चीजों को सोच करके ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में साथ या फिर दूरी, आखिर क्या संकेत है नवग्रहों का। जीवन साथी आज थोड़े से संवेदनशील आपके रह सकते हैं। छोटी छोटी बातों को बड़ा बनने से रोकने की जिम्मेदारी आपकी होगी। देखिए, मंगल के साथ सूर्य है, उग्रता का यहां समावेश हो रहा है, वहीं अंगारक दोष राहु का और मंगल का बना हुआ है। हालांकि प्रतिस्पर्धा में तो ये आपको विजय दिला रहा है, लेकिन मेरे मित्रों, प्रेम संबंधों में यदि उग्रता हो, प्रेम संबंधों में यदि यह बात हो कि यार जो हम कह रहे हैं वो ही सही है, आप अपनी बात मत रखिए, तो ये बात थोड़ी सी उनको बुरी लग सकती है। तो यदि इस तरह की कुछ मनोस्थिति होती है, इस तरह के कुछ विचार आपके अंदर आते हैं, तो इन विचारों को आपको बहुत दूर अपने से रखना है। सहृदयता आपको दिखानी है। गुस्सा, क्रोध, अहंकार की भावना, अहम की भावना, इन चीजों को अपने दिल से निकाल देना है। मित्रों, होली 3 तारीख की जो है, 2 तारीख को वैसे तो पूजन वाली होली है, लेकिन 3 तारीख को ग्रहण काल का एक बहुत बड़ा पर्व आ रहा है। इस पर्व पर हम हरिद्वार में कुछ चीजें जैसे यंत्र वगैरह हैं उनको बना रहे हैं। यदि आप भी ये यंत्र बनवाना चाहते हैं तो हमें जो स्क्रीन पर नंबर है इस पर मैसेज कर सकते हैं मेरे मित्रों। यहाँ पर कई तरह की चीजें ग्रहण काल में बनाई जाएंगी। ग्रहण काल मेरे मित्रों बहुत विशेष अवधि होती है हमारे सनातन धर्म में। पूजा पाठ का बड़ा महत्व ग्रहण काल पर होता है, और इस बार होलिका के दिन, हालांकि होलिका 3 तारीख को नहीं मनाई जा रही, लेकिन दिन है होलिका का। ये पूर्णिमा कुछ समय तक रहेगी, पूर्णिमा में ही चंद्र ग्रहण का जो समय है वह पड़ता है। तो 3 तारीख को जो चंद्र ग्रहण है उसमें हरिद्वार में हम कई चीजों का निर्माण करेंगे। कई लोग भी हमारे साथ जा रहे हैं। यदि आप भी चलना चाहें तो हरिद्वार में हमें संपर्क कर सकते हैं, और बाकी यदि आप बनवाना चाहते हैं तो वो बनवा सकते हैं। और हमारी तबीयत काफी खराब थी मेरे मित्रों 4-5 दिनों से, जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, उसके लिए क्षमा कीजिए। अभी भी गले में थोड़ी दिक्कत है, तो बोलचाल थोड़ी सी, हमारी भाषा आपको थोड़ी सी अलग तरह की लग सकती है कि गला काफी खराश है, तो उसके लिए आपसे क्षमा मांगेगा। और बहुत से लोगों ने हमें फोन भी किया कि भाई क्यों राशिफल नहीं दे रहे हो, ये आपका बहुत बड़ा प्यार है, आपका बहुत बड़ा उपकार है, इसके लिए आपके हम दिल से बहुत आभारी हैं मेरे मित्रों। तो दाम्पत्य जीवन में संवाद ही आज समाधान दिखाई दे रहा है। शिक्षा व प्रतियोगिता की बात करें तो आज आप जो पढ़ रहे हैं वह आपके मन में एक तरीके से, कहते हैं ना कि कुछ चीजें हम याद करते हैं तो कुछ टाइम तक याद रहती है, लेकिन आज जो पढ़ रहे हैं वो काफी लंबे समय तक आपको याद रह सकती है। पढ़ा हुआ याद आपको आज रह रहा है। पुरानी गलती अगर आपने कोई की थी और उसका आपको पता नहीं था कि आपने कहां पर गलती कर दी पढ़ाई में, तो वो गलती भी आपको अब समझ आ सकती है। यदि आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया है, जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो इंटरव्यू के लिए कॉल आने का संकेत भी यहाँ पर आप कन्या राशि वालों के लिए आज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की बात करें तो धन आगमन के संकेत तो यहाँ पर है, लेकिन भैया 5-5 ग्रहों की दृष्टि आपके खर्च भाव पर, 12वें भाव पर है, तो खर्च की भी संभावनाएं यहां पर दिख रही हैं। कुछ स्वास्थ्य संबंधी कुछ हल्का फुल्का खर्च हो सकता है, किसी वाहन पर या किसी उपकरण पर कुछ खर्च आज कन्या राशि के जातकों का हो सकता है। कोई भी निवेश आप करना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, सोच समझ करके ही निवेश के कार्य में आपको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। रोग रिपू ऋण की बात करें तो आज जीत का संकेत है या फिर कोई चुनौती हो सकती है। मित्रों, छिपे हुए शत्रु अगर कोई थे आपके तो आज उनका पता आपको चल सकता है कि यार, होता है ना कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं और वहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ टांग खींचने वाले होते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में इन्हें छिपे हुए शत्रु कहा जाता है। तो अगर वो छिपे हुए शत्रु थे जिनका आपको अभी तक पता नहीं चल पा रहा था, तो उनके बारे में आज आपको संकेत
मिल सकता है। कानूनी मामले में आपको अगर कोई चल रहा है तो उसमें प्रगति के संकेत हैं, और कर्ज चुकाने की योजना भी आज आपकी बन सकती है, यानी कि कर्ज से कुछ हद तक मुक्ति भी आज संभव दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य में पेट व पाचन का थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो पंचम भाव के स्वामी है शनिदेव, वो सप्तम भाव में है और 5 ग्रह आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अधिक क्रोध से आपको बचना होगा। योग प्राणायाम आपके लिए काफी अच्छे संकेत हो सकते हैं, तो योग और प्राणायाम कर सकते हैं तो कीजिए। संतान की बात करें तो संतान की उपलब्धि, कोई ऐसी उपलब्धि जिससे कि आपको प्रसन्नता महसूस हो, कुछ इस तरह का कार्य आज संतान की तरफ से किया जा सकता है, पर उनकी कुछ जिद भी आपको परेशान कर सकती है। थोड़ा जिद्दी बच्चे आज हो सकते हैं। भाग्य आज साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कर्म के बिना नहीं, क्योंकि 5 ग्रहों, क्योंकि राहु की दृष्टि बृहस्पति पर पड़ेगी, वक्री बृहस्पति पर, तो 5 ग्रहों की दृष्टि भी बृहस्पति पर है, और बृहस्पति जहां बैठे हैं वो कर्म भाव है। तो भाग्य भाव के स्वामी यही कह रहे हैं शुक्रदेव कि कर्म के बिना भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो कर्म पर अपना सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना होगा। बात करते हैं आज के स्वप्न शास्त्र की। यदि आप किसी पहाड़ी रास्ते पर, पहाड़ी अगर कोई रास्ता है उस पर आप खुद को दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अचानक से आपको सामने हिरण दिखाई देता है, तो इसका क्या संकेत हो सकता है? स्वप्न शास्त्र के अनुसार जीवन में कोई नया अवसर आपके सामने आज आ सकता है, लेकिन निर्णय लेने में वहां पर धैर्य की जरूरत है। यह स्वप्न का संकेत है। जल्दबाजी आपको वहां पर बिल्कुल भी नहीं करनी। मेरे मित्रों, होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू हो चुके हैं। होलाष्टक में कोई भी शुभ काम, कोई भी नया काम नहीं किया जाता, लेकिन होलाष्टक का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? आप कन्या राशि के हैं, और कन्या राशि वाले जातकों को रोजाना कम से कम होलाष्टक में सुबह शाम एक माला गायत्री का जाप करना चाहिए। यह आपके जीवन में अगर कुछ बाधाएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, तो उससे आपको बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकता है। क्या करें? सफेद या हल्का रंग पहने, माता पिता का आशीर्वाद लें, जल में थोड़ी शक्कर मिला करके आप किसी पौधे में अर्पित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण दस्तावेज कोई भी है उनको 1 बार देखें, 2 बार देखें, मतलब उनको पूरा पढ़ने का प्रयास करें। ऐसा ना समझे कि एक पन्ना पढ़ लिया हमने, 1 पेज पढ़ लिया और दूसरे पेज को छोड़ दिया, नहीं, ऐसा ना करें। क्या ना करें? बिना सोचे कोई उधार न दे, भावनाओं में बह करके कोई निर्णय न लें, और विवाद में कोई भी कठोर शब्द आपको नहीं बोलना चाहिए। अब आज का उपाय है मेरे मित्र, क्योंकि आज करियर में और व्यापार में काफी अच्छे संकेत कन्या राशि के जातकों को दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे बढ़िया चीज है कि बुध देव, आज अगर आपके आसपास कोई सफेद आंकड़े का पौधा है, सफेद आखा इसको बोलते हैं, ये गणपति जी का होता है, गणपति आर्क भी इसको बोलते हैं, तो एक गिलास जल में थोड़ा सा शक्कर मिला लीजिए और थोड़ी सी और रोली और एक पताशा मिलाकर के इस जल को आखे के पौधे में आप अर्पित कर सकते हैं। आदेश आदेश लक्ष्मी अंजन, हर हर महादेव।